आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बिश्रह ली सदरी रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अपने कुरान दोस्त अहबाब को सबक नंबर 10 में यानी ग्रामर पार्ट में खुशामदीद कहते हैं। कल आप लोगों ने ये लेसन पढ़ा था और आज हम इसकी रिवीजन कर लेते हैं ताकि चीज़ें जो हैं दोबारा से रिकॉल हो जाएं हमारे माइंड में। तो लास्ट लेसन में हमने फेल शुरू किया है ना, तो आज हम फेल को ही पढ़ेंगे और फेल में भी माजी को पढ़ेंगे। हमने बताया था कि फेल की 3 किस्में होती हैं, फेल माजी, फेल मुजारे और फेल अमर। माजी यानी वो जिसमें काम हो चुका है, मुजारे जिसमें अभी काम होना है या हो रहा है या होगा। ठीक है, यानी हाल और मुस्तकबिल दोनों को ये मेंशन करता है। और तीसरा फिर उसके बाद फेल अमर हम आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो फेल माजी का आज का तो हमारा ये लेसन है, लेकिन जो हमने पहले पढ़ा था पहला सेट, उसके अंदर हमने कितने अफ़ाल पढ़े थे? सिस्टर तौहीद आपको याद है तो बताएं। अ, हमने 3 पे जैसे आपने बताया था कि नसारा जैसे 3 उनके 3 लेटर्स है ना, वो तो ये तो इनके 3। फेल की शक्ल है ना कि 3 लेटर्स वाला होता है। लेकिन जो पहला जी सेट हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने 3 अफ़ाल पढ़े थे, 3 वर्ड्स पढ़े थे। हाँ जी, इसम फेल हर्फ नहीं नहीं, तीन 3 अफ़ाल आप बताएं। दूसरे कौन है? अब ये तो खैर अभी आएंगे। देखें, हमने पढ़ा था फतहा, फ़अला और जाअला। जाअला। जी जी, जी सॉरी। पहले सबक में हमने 3 वर्ड्स या 3 अफ़ाल सीखे थे, 3 टेबल्स किए थे। ठीक है, वो पहले सेट के थे। आज हम इंशाल्लाह दूसरा सेट पढ़ेंगे। इसके अंदर हम 4 पढ़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि 4 हैं इसके अंदर, सिर्फ इसमें बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा है। लेकिन इस क्यूसी में, इस कुरान कोर्स में जो लेवल 1 है, इसमें हम आपको सेकंड जो ग्रुप है इसके अंदर सिर्फ 4 ही पढ़ाएंगे। यानी जो एक जैसे समझ लें आप मेंबर्स हैं इस ग्रुप के, जिनकी शक्लें एक जैसी होंगी और एक ही पैटर्न से ये बनते होंगे। ठीक है, तो आज हम जो दूसरा ग्रुप पढ़ेंगे इसके अंदर हम 4 अफ़ाल पढ़ेंगे, नासरा, ख्वालका, अबदा और ज़करा। और इसके अंदर जैसे मैंने कल आपको बताया था ना कि हर ग्रुप का एक हम लीडर बना देते हैं ताकि आइंदा से याद रहे कि ये ग्रुप कौन सा है। बजाय 1 2 3 4 ग्रुप कहने के हम इसका नाम डायरेक्ट बोल देते हैं, वो फातहा वाला ग्रुप, वो फलां वाला। तो इस ग्रुप का नाम होगा नासरा, जो लीड करेगा वो नासरा होगा। अब कभी भी जब हम इस ग्रुप की बात करेंगे तो हम कहेंगे नासरा वाला टेबल, नासरा नासरा वाला ग्रुप। ठीक है, तो ये उसको लीड करेगा और जो भी इस जैसे लफ्ज होंगे सारे इसके ग्रुप में आते जाएंगे। जैसे कि खाला का, अबदा, जाकरा, ये सारे उसी के जैसे हैं, तो ये एक ही ग्रुप में है। तो हम 4 इस ग्रुप के पढ़ेंगे टेबल्स। ठीक है, यानी पहले आपने 3 पढ़े थे, फ़ाला, फतहा और जाअला। आज हम 4 पढ़ेंगे, नासरा, खाला का, अबदा और जाकरा। इनका मतलब अभी हम देख लेते हैं साथ साथ। सबसे पहले हमने जो पढ़ा पहले था नासरा। जो पहले वाले टेबल है उसको हम फाला से ही याद रखेंगे। हाँ, फतहा, फतहा फतहा से। इसका जो लीडर होगा खुद बोले। खैर वो अभी आगे की बात है, जब आगे आएगा आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। फिलहाल आप ये याद रखें जो पहले सेट में हमने 3 पढ़े थे। ठीक है, फतहा, फ़ाला और जाअला। अब हम सेकंड ग्रुप में पढ़ेंगे ये 4। इसका पहला हम टेबल देख लेते हैं, नसरा। नसरा का मतलब होता है उसने मदद की। नसरा, उसने मदद की। नसरू, उन सब ने मदद की। नसरता, आपने मदद की। नसर तू, मैंने मदद की। नसर तुम, आप सब ने मदद की। नसरना, हम सब ने मदद की। ठीक है, हमारी उंगलियां इशारे ही बता रहा होगा कि हम किस वाले की बात कर रहे हैं। तो अब ये टेबल करवाएं। अब नेक्स्ट कौन करवाएगा? निजामुद्दीन साहब आप करवाएं, ये टेबल हमें करवाएं नासरा का इशारों के साथ। जी ब्रदर निजामुद्दीन, आप अपना माइक अनम्यूट करें। आई थिंक पता नहीं वो सुन रहे हैं। अनम, सिस्टर अनम आप करवा दें। नसरा, उसने मदद की। नसरु, उन सब ने मदद की। नसरता, आपने मदद की। नसर तू, मैंने मदद की। नसर तुम, आप सब ने मदद की। नसरना, हम सब ने मदद की। वेरी गुड, आप इशारे कर रही हैं ना? इशारे कर रही हैं ना सर? जी जी।
जी, इशारे शुरू करें, इससे जी। याद रहेगा। अच्छा सिस्टर तौहीद आप कराएं, लेकिन अब आपने मतलब नहीं बताना, आप डायरेक्ट तेज तेज अरबी में बस बताएं। जी। नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना। वेरी गुड। कोई और कराएगा या आगे चलें? चलें आगे देखते हैं अब। अच्छा इसमें अब ये आपने पढ़ा होगा कि ये चीज याद रखें कि जैसे इसम होता है ना, इसके हम पहचानते हैं ना कि इसके लास्ट पे तनवीन हो तो इससे पता चलता है वो इसम है। एक तो ये हमें पता चल गया फौरन कि जैदुन जो है ये इसम है, वैसे भी ये नाम है तो इसको तो हमें वैसे ही पता है कि ये इसम ही हो सकता है। लेकिन इसमें हमेशा यह याद रखें जो लास्ट वाली इसकी हरकत होती है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर लास्ट पे ये तनवीन दो पेश वाली है तो आपने इसको याद रखना है कि सब्जेक्ट है, यानी काम करने वाला है। ये असल असली हालत होती है। इसम की जो असली हालत होती है ना वो हमेशा पेश के साथ ही होती है। तो इसको हम उसकी असली हालत कहेंगे, या हम इसे कह सकते हैं सब्जेक्ट है, यानी काम करने वाला है। ठीक है। और अगर इसके लास्ट पे आ जाए जबर, दो जबर आ जाए या जबर आ जाए, तो इसका मतलब कि ये ऑब्जेक्ट बन गया है जिसके ऊपर असर हुआ है, इसकी बदली हुई हालत है। और अब इसके ऊपर काम हुआ है, इसने काम नहीं किया बल्कि इसके ऊपर काम हुआ है। तो हम जब आगे सेंटेंसेस बनाएंगे ना तो ये चीज आपको हमेशा काम आएगी। आपने इसकी ये लास्ट वाली हरकत को देखना है और फिर आपने फैसला करना है ये काम करने वाला है या काम किया गया जिसके ऊपर असर है। और इसको फिर हम जिसने काम किया होता है उसको हम कह देते हैं कि ने, जैसे जैद ने ये किया, जैद ने मदद की। और जैदन होगा तो जैद की मदद की गई या जैद को। ठीक है। अब हम आगे सेंटेंस इसी तरह बनाएंगे, फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे ये है हल नासरा जईदन। अब हल मतलब क्या, नासरा उसने मदद की, जईदन जैद की। ठीक है। क्या उसने मदद की जैद की, तो फिर आप इसका आंसर इस तरह करेंगे कि जी या हाँ, जी हाँ, या जो जी नहीं, जिस तरह भी। तो आप इसका ये याद रखें, अगर आपने इसको जैदुन कह दिया ना तो जुमले का बिल्कुल मतलब बदल जाएगा। वो हो जाएगा कि क्या जैद ने मदद की। फिर वो अगर पेश आ जाएगा तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर ये उसने मदद की बजाय जैद ने मदद हो जाएगा। इसलिए आपने बड़े ध्यान से इसको देखना है। यहाँ जबर है, इट मीन्स कि जैद की मदद की गई है। तो हम जब कहेंगे हल नसरा जईदन, क्या उसने मदद की जैद की, तो इसका जवाब अब इस तरह इसके सवाल जवाब जो है ना ये दो लोग कर लें ताकि हम इसको कौन से दो लोग कराएंगे, हाथ खड़े करें, हाथ एक। अनम आपका पहले जी चले सिस्टर अनम और सिस्टर तोहीद आप ही कराएं दोनों। समझ आ गई ना आपको? हल। जी। जी। हल नसरा जैदन। जी नअम, नसरा जैदन। हल नसरू जैदन। नअम, नसरू जैदन। बिल्कुल। हल नेक्स्ट। नसरता जैदन। नअम, नसरतु जैदन। हल नसरतुम जैदन। नअम, नसरना जैदन। वेरी गुड। इसका मतलब भी पता है ना? हल हाँ नसर, जी। जी। हल नसर तुम हम्म, जैदन का क्या होगा? क्या आपने जैद की मदद की? क्या आप सब आप ने? सबने। जी। और उसके आंसर में आपने बोला जी हम सब ने जैद की मदद की। नसरना का होगा कि हाँ जी हम सबने जैद की हम मदद सब ने की। मदद की। बिल्कुल सही। वेरी गुड। चलें जी, ये अब हम आगे देख लेते हैं सेकंड टेबल। खाला का मतलब होता है उसने पैदा किया। ठीक है। खाला का उसने पैदा किया, खाला को उन सब ने पैदा किया। खलक ता तुमने पैदा किया या आपने पैदा किया, खलक तू मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलक ना हम सब ने पैदा किया। ठीक है। इसका टेबल कौन कराएगा? अब कोई और भी हाथ खड़ा करे ना, अभी तीन चार लोग तो हैं हमारे साथ। कौन कराएगा? आप कोशिश करें, इस तरह प्रैक्टिस होगी आपकी। जी ब्रदर, हाँ ये देखो ब्रदर मोहम्मद आसिफ आप करवाएं। जी जी। खला का उसने पैदा किया, खलाकू उन सब ने पैदा किया, खलक खलकता आपने पैदा किया, खलक तू मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलक ना हम सब ने पैदा किया। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। अब हम देख लेते हैं इसके भी आगे बोलचाल। अच्छा हाँ, अब ये कौन कराएगा? हल खालाका का मतलब क्या उसने पैदा किया। अब ये देखें, चूंकि हमें पता है कि हर चीज तो अल्लाह ताला पैदा करते हैं ना, तो इसका जवाब ज्यादा बेहतर है हम नाम की बजाय हम उसका नफी में जवाब दें। और नफी के लिए हमने पढ़ा था कि माजी के साथ माँ आता है। तो हमने कहना है हल खालाका, तो हम कहेंगे माँ खालाका, नहीं उसने कुछ भी पैदा नहीं किया। फिर अच्छा हल खालाकू क्या उन सब ने पैदा किया, माँ खालाकू नहीं उन सब ने नहीं पैदा किया। इसी तरह ये चलेगा। तो ये बोलचाल कौन कराएगा? ब्रदर आसिफ और ब्रदर निजामुद्दीन आप दोनों करवाएं।
एक सवाल पूछें, ब्रदर आसिफ आप सवाल पूछ लें और ब्रदर निजामुद्दीन जो है ये आप आंसर करें। जी करवाएंगे आप लोग? जी। जी हल खला का सेकंड, ब्रदर निजामुद्दीन साहब आप आंसर करें। उनका पता नहीं चले मैं ही कर देता हूँ। जी मा करवाएं खला आप। को, जी हल खला को, मा खला को, हल खलकता, मा खलकतु, हल खलकतुम, मा खलकना। जी माशाल्लाह, सही, बिल्कुल सही। आप सारे पार्टिसिपेट किया करें, ये यही तो टाइम है पार्टिसिपेशन का। रिवीजन में टाइम मिलता है, वरना क्लास में तो फिर मुश्किल ही होता है। अच्छा, ये वही बात जैदुन की तरह यहाँ पे अब याद रखें, अगर हम इस जुमले को मजीद बढ़ाना चाहें कि क्या उसने पैदा किया कुछ भी, तो हम उसके साथ अगर शई लगाते हैं, जैसे इसम है ना शई, तो इसका भी हमें याद रखना है कि जब शईउन होगा तो इट मीन्स के चीज ने काम या चीज ने पैदा किया। अब जब शईअन हो जाएगा तो चीज को पैदा किया गया। तो इस वाले जुमलों में हम शईअन यूज करेंगे ताकि वो चीज पे असर हुआ है ना, चीज पे ऑब्जेक्ट है। लेकिन एक ये भी याद रखें कि जब भी आप नोट करें, जब दो जबर आती हैं तो साथ अलिफ जरूर आता है ना। ये बस उसकी लिखने का स्टाइल है, इसको आप हमेशा लिखते वक्त ख्याल रखिएगा, वर्क बुक के दौरान भी। सही है। अब इसके हम सेंटेंसेस देख लेते हैं। हल खाला का शयन, इसका मतलब होगा क्या उसने कुछ भी यानी कोई चीज, कोई एक चीज भी। तो हम इसे कहेंगे क्या उसने कुछ भी पैदा किया। तो हम आगे से कहेंगे मा खाला का शयन, नहीं उसने कुछ भी पैदा नहीं किया। ठीक है, इस तरह ये सारे सवाल जवाब होंगे। तो इसको कौन करवाएगा? अब कोई और कराए? हैंड रेज करें जल्दी से दो लोग। जी सिस्टर आसिया आप करवाएं, और साथ सिस्टर नादिया आप रिप्लाई करें। जी चलें। हाँ जी। हल खलका शैयन, मा खलका शैअन, हल खलकू शैयन, मा खलकू शैअन, हल खलका शैया, हल हल खलक मा खलक, हल हल खलक खलकता शैया, मा खलकतू शैअन, हल हल खलकतुम शैया, मा खलकना शैअन, शैया। शैअन, शैअन। ठीक है। हल खलकता शैयन मा खलकतु शैयन, हल खलकतुम शैयन मा खलकना शैयन, नहीं मैं कुछ भी पैदा नहीं, या हम कुछ भी पैदा नहीं करते। बेशक हर चीज अल्लाह ताला ने पैदा किया, हम नहीं पैदा करने वाले। हम तीसरा टेबल देख लेते हैं जो वैसे आपके होमवर्क में दिया गया था, जकरा। तो एक दफा मैं बस बताती हूँ, फिर आप करके दिखाएं। जकरा, जकरू, जकरता, जकरतु, जकरतुम, जकरना। मतलब तो आपको इसका पता है ना। इसका मतलब ये भी हो सकता है उसने जिक्र किया, और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसने याद किया। जकरा का मतलब याद करना भी होता है। ठीक है, जिक्र करना याद करना एक ही बात है। आप जो भी लिखें तो इट्स ओके। अब ये करवाएगा कौन करवाएगा? कोई और हाथ खड़ा करे जल्दी से। सिस्टर, वही वाले दोबारा सारे वही आते हैं। सिस्टर नादिया आप करवा दें। ये अच्छा। अरबी उर्दू में भी बोलूं? नहीं आप अरबी में बस बोल देना। ठीक है। जकरा, जकरू, जकरता, जकरतू, जकरतुम, जकरना। वेरी गुड। सिस्टर अनम आप भी एक दफा करवा दें, तेज तेज स्पीड, जो तेजी से कराए। जकरा, जकरू, नहीं नहीं, जकरता, जकरा, जकरतु, जकरा, जी जकरा जकरा से। बोला। अच्छा, अच्छा, जकरा, जकरा, जकरू, जकरता, जकरतु, जकरतुम, जकरना। वेरी गुड। ठीक है, मतलब तो पता है ना सबको, साथ साथ इशारे भी करते जाएं। अच्छा, अब हम अगला टेबल देख लेते हैं जो आपको होमवर्क में मिल रहा था। आबादा, आबादा का मतलब है उसने इबादत की। ठीक है, और इसमें बस एक चीज जहन में रखिएगा, ये आप जो तीसरा और चौथा लेटर देख रहे हैं और पांचवा, आबत्ता। देखें, आबादा, आबादू, आबत्ता, आबत्तु, आबत्तुम, आबदना। इसमें जो आबादा, आबत्ता, आबत्तु और आबत्तुम, ये तीन जो वर्ड्स है ना, तो ये आप याद रखें, दाल और तेज होती है ना, इकट्ठी प्रोनाउंस नहीं हो सकती। ये अरबी की यानी कि उसकी तजवीद की रूल है जो भी, कि दाल और ते इस तरह मिक्स। तो हमेशा हम दाल को छोड़ के ते को बोलते हैं और दाल को उसके अंदर मदगम कर देते हैं। तो आपने इसको अबत्ता बोलना है, जब ते पे डबलिंग हो जाएगी शद आ जाएगी। इसको वर्कबुक में लिखते वक्त बड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, देख के लिखिएगा। अबत्ता, ता पे शद आएगी और दाल नहीं पढ़ा जाएगा। अबत्ता, अबत्तु, अबत्तुम, सिर्फ इन तीन लफ्जों के अंदर। बाकी सारे तो सिंपल है, वो आप कर लेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस कौन कराएगा? मैं करवाऊं? सिस्टर तौहीद जी आप करवाएं।
जी। अबदा अबदू अबत्ता अबत्तु अबत्तुम अबदना। वेरी गुड। सिस्टर आसिया आप भी करवा दें। सिस्टर अबदा अबदु अबत्ता अबत्तु अबत्तुम अबदना। वेरी गुड। इसी स्पीड से आप लोगों ने याद रखना है माशाल्लाह। ठीक है जी, अब हमारी ये वर्कबुक आ गई है। ये वाला पेज तो सब कर लेंगे ना। अब हमने ये सारे टेबल एक दफा रिवाइज कर लिए हैं। नसरा नसरु नसरता नसरतु नसरतुम नसरना, खलका खलकु खलकता खलकतु खलकतुम खलकना, ज़करा ज़करु ज़करता ज़करतु ज़करतुम ज़करना, अबदा अबदु अबत्ता अबत्तु अबत्तुम अबदना। ठीक है, ये सारे आपने किए हैं, देख के लिखिएगा ताकि कोई जेर जबर की गलती ना हो। अच्छा, क्वेश्चन 2 पे आ जाते हैं जल्दी से। इसका देखिए, नसरनल फकीरा। नसरना का क्या होगा? देखें, इशारा इस तरफ है। नसरना, हमने मदद की। हमने मदद की। अल हमने फकीर, मदद की और जी। फकीर के ऊपर आप देखें जबर है लास्ट के ऊपर। इट मींस ये ऑब्जेक्ट है, तो हम कहेंगे हमने मदद की फकीर की। ठीक है, इस तरह होगा। व जकरू, व और जकरू, जकरू उन सब ने जिक्र किया। हम अल्लाह, सब ने याद अल्लाह किया का, अल्लाह को। अल्लाह का। ठीक है, उन सब ने जिक्र किया अल्लाह का। आगे है लकद खलकनल इंसाना। लकद के कितने टुकड़े हैं? लकद के 2 टुकड़े हैं, दो। ला और तो कद। ला और कद। कद। ला का मतलब हो जाएगा अलबत्ता, और कद का भी मतलब यही होता है यकीनन या तहकीक। तो हम 2 दफा यानी कि बात पे जोर देंगे। हम लिखेंगे अलबत्ता तहकीक, खलकना हमने पैदा किया, अल इंसाना इंसान को। ठीक है, और अलबत्ता और नहीं आएगा, अलबत्ता तहकीक हमने पैदा किया इंसान को। आगे है माँ अबदना, माँ अबदना हम नहीं इबादत करते, अशैताना शैतान की। ये देखें लास्ट वाली जो है ना हरकत, ये बड़ी काउंट करती है। अगर आप इसको चेंज कर देंगे तो ये बिल्कुल बात का मतलब बदल जाएगा, इसलिए आप इसका ध्यान रखिएगा। फकत नसर नसरुल्लाहु, फकत पा का मतलब बस, बस तहकीक बस तहकीक मदद की अल्लाह ने। नासरा वैसे होता है उसने मदद की। अब यहाँ भी देखें, नासरा उसकी उसने मदद की, लेकिन साथ आ गया है अल्लाह, और अल्लाह के ऊपर है पेश। तो अब हम क्या कहेंगे? हम ये नहीं कहेंगे कि अल्लाह की मदद की, बल्कि हम कहेंगे अल्लाह ने मदद की। अब मैंने आपको कहा था ना कि जब फेल के साथ उसके अंदर फाइल छुपा होता है, लेकिन जब बाहर से कोई फाइल साथ अटैच हो जाए तो फिर हम अंदर वाला नहीं देखते। तो आपने अब फाइल यानी ऑब्जेक्ट जो है वो कौन सा लेना है? अल्लाह को लेना है, यानी कि नासर अल्लाह, अल्लाह ने मदद की। ठीक है, अल्लाह ने मदद, बस यकीनन अल्लाह ने मदद की। सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, इसको देख लें। बस हम सब ने मदद की, बस का हो जाएगा फा, हम सब ने मदद की, फा नसरना, और ये मिला के लिखेंगे, फा को नून के साथ मिला देंगे, फा नसरना। ठीक है, और इसके बाद है आप सब ने इबादत की अल्लाह की। तो आप सब ने, ज्यादा उंगलियां सामने, अबद तुम अल्लाह की, अल्लाह अबद तुम अल्लाह, अल्लाह पे जबर आएगी। तीसरा है पैदा किया रहमान ने इंसान को, पैदा किया खलका और रहमान ने, रहमानु, खलक और रहमानु इंसान को, अल इंसाना, यानी रहमान पे पेश आएगी और इंसान पे जबर आएगी लास्ट पे। इसमें ये जो चीज है ना, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। खलक और रहमानु अल इंसाना। और आप सब ने याद किया अल्लाह को, और का हो जाएगा वाह, आप सब ने याद किया, वाह जकरू, वाह जकर तुम अल्लाह को, अल्लाह। ठीक है, वाह जकर तुम अल्लाह। मैंने इबादत की, अब एक उंगली अपनी तरफ, मैंने इबादत की, अबद तू अल्लाह की, अल्लाह अबदुल्लाह। ठीक है, इस तरह करके ये सेंटेंसेस हो जाएंगे। समझ आ गई ना सबको? जी। अच्छा, अब ये आखिरी सवाल जो आएंगे तो बहुत आसान है, अभी आप लोग बोलचाल में भी कर रहे थे। पहले का क्या होगा? हल नासरू महमूदन, क्या सबने मदद की महमूद। जी हाँ, नाम नसरू 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 ही रहेगा, इशारा उसी तरफ रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। महमूदन यानी महमूद की मदद की गई है, उन सब ने महमूद की मदद की। अच्छा, हल खलक तुम, क्या तुम सबने क्या आंसर करेंगे? मा खलकना हाँ, शैयन। माँ मा खलकना। खलकना, मा ठीक है, खलकना खलकना शैयन। शैयन, तो सही। हल हाँ, ज़कर हाँ। रहमानो,
हल ज़करा रहमाना, नाम ज़कर इसका भी नाम आ जाएगा, नाम ज़कर रहमाना, सिंपल। अच्छा, हल अबत्ता एक उंगली के साथ, हल अबत्ता अल्लाह, क्या तुमने इबादत की अल्लाह की? नाम अबत्तुल्लाह, मैंने इबादत, हाँ जी हाँ, मैंने इबादत की। हल नसरत नासा, क्या उसने मदद की लोगों की? उसने नहीं, सॉरी आपने, नसरता है जी ना, तो समझ आप नहीं आ पढ़ेगा, रही। क्या आपने मदद जुमला की जी लोगों सबके की? माइक्स खुले हैं, समझ नहीं आ रही। नअम नसरत अन्नास। माइक्स बंद कर देते हैं सब। नाम नसर तुन नास। जी, हल नसरत नासा, इसका आ जाएगा नाम नसर तू नासा, हाँ मैंने मदद की लोगों की, ठीक है। लुबना जी ये जो दूसरा बताया अब्बत्तू का क्या बताया आपने? दूसरा कौन सा? सेकंड वाला हल अब्बतुल्ला तल्ला, सॉरी। मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, वेरी गुड। हल अबदुल्लाह, क्या तुमने इबादत की अल्लाह की? तो हम कहेंगे नाम अबदुल्लाह, हाँ बस जबर के बाद पेश आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना, जी ठीक जी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप अपने होमवर्क्स और साथ साथ करते रहे, नहीं समझ आएगी आप मुझसे अलग से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उसे फैलाने। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।